एजाज़, आपने आफ्ताब सुल्तान के करियर को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी आपको बैकग्राउंड भी उसका पता है। ये ज़रा बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से बात आई कि ये गवर्नमेंट का दबाव था कि वो जो हेलीकॉप्टर वाला मामला था केपी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चाह रही थी कि नैब में ये एक्टिवली उसको परसू करें। कुछ और मामला थे जिसमें गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो हल्का हाथ रखें क्योंकि वो गवर्नमेंट के अपने लोग हैं। इन केसेस की कोई तफसील सामने आई है? जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, केसेस की तफसील तो सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब के हवाले से या केसेस के हवाले से जो चेयरमैन नैब है, फॉर्मर चेयरमैन नैब है आफ्ताब सुल्तान, उनका मौजूदा हुकूमत से और मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे ये पहला कोई तनाज़ा नहीं था। जो तनाज़े का आगाज हुआ, ये आगाज उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब के बारे में जो हेलीकॉप्टर स्कैंडल आया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो हेलीकॉप्टर है वो गलत इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट चाहती थी कि उस हेलीकॉप्टर स्कैंडल के ऊपर ही एक केस बना दिया जाए इमरान खान के ऊपर और नैब रेफरेंस बनाए। तो आफ्ताब सुल्तान ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि एक एसेट जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है उसका मिस यूज जरूर हुआ है, लेकिन मिस यूज के ऊपर आप किसी के ऊपर रेफरेंस नहीं बना सकते। अगर मिस यूज वो हुआ है तो उसकी राइट जिन जिन लोगों ने दी है, गैर अनऑथराइज लोगों ने, उनकी जो रिकवरी है वो करवा ली जाए, उसका केस नहीं बनता। तो यहाँ से जो इख्तलाफात हैं या तनाज़ा है वो शुरू हुआ। फिर गवर्नमेंट के भी कुछ तरजीहात थी कि फौरी इमरान खान और पीटीआई के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग भी ये चाहते थे और एस्टैब्लिशमेंट का कुछ अपने एजेंडा भी थे। तो दोनों जो बातें हैं वो नहीं हुई। अगर आप केस टू केस जाएंगे तो मैं उसकी डिटेल देना शुरू कर दूंगा, वो मुनासिब नहीं होगा। अगर तोशा खाना के हवाले से बता दें, सुनने में आया कि वो भी गवर्नमेंट चाह रही थी कि नैब उसमें एक्टिवली रोल प्ले करे। जी बिल्कुल, तोशा खाना केस में गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो अरेस्ट हैं वो पहले हो जाएं, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो बाद में हो। मतलब जो इनका जो मौक़िफ़ ये था कि जी वो सच था। हाँ, नहीं कंटिन्यू करें। वही जो तरीका कार जो रहा है। जी जी कंटिन्यू। जी 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 असल में गवर्नमेंट ने लगाया तो इस चेयरमैन को था, लेकिन गवर्नमेंट ये तवक्को कर रही थी कि ये जो चेयरमैन है ये फॉर्मर चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरह काम करेंगे। तो ऐसा जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है वो गलत साबित हुई। तो ये जावेद इकबाल नहीं थे, ये आफ्ताब सुल्तान थे और इनके साथ इनकी टीम भी थी। तो इन्होंने इनकार किया और मामला चलते चलते इस निज पे पहुंच गए कि आज सुबह 10 बजे प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी मामला नहीं हुए तय। तो कुछ दिन पहले ही इन्होंने इस्तीफा भिजवाया हुआ था, तो वो मामला आज इनके इस्तीफे के इत्तेफाक के ऊपर मुंतकिल हुआ।